हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसओएस यूनिकॉर्न्स। तो कैसे हैं मेरे छोटे भाई बहनों। देखो भाई, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जानेंगे ह्यूमैनिटीज के बारे में सब कुछ, यानी कि ऑल अबाउट ह्यूमैनिटीज। तो इसमें आपका करियर ऑप्शन क्या है, आप आगे कौन सी हायर एजुकेशन कर सकते हो, इसके साथ आपका करिकुलम डिजाइन क्या होगा एसओएससी में, साथ साथ क्या कट ऑफ रही है लास्ट टाइम, कितने मार्क्स आपको लाने चाहिए इस साल, साथ ही साथ आप सभी सिलेबस भी जान सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में, और आप फटाफट से लाइक भी कर दो इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं करिकुलम डिजाइन के बारे में बात करूंगी। ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स। अगर आप ह्यूमैनिटीज ले रहे हो, ये वो वाले ड्राइंग वाली आर्ट्स नहीं है, इसमें आपकी सोशल स्टडीज आएगी, यानी कि सोशल साइंस आपको अच्छे से कवर करवाई जाएगी। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं एक डाउट कि मुझे तो आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, यूपीएससी क्लियर करना है, तो कौन सी मेरे लिए बेस्ट रहेगी। मैं सबको सजेशन यही दूंगी, ह्यूमैनिटीज ऑप्शन आपके लिए सुपर बेस्ट है। क्यों है? क्योंकि देखो भाई, जो भी होता है आपकी सोशल स्टडीज से रिलेटेड आपको चीजें करनी है, ठीक है। आपको जो है आगे जाकर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा यूपीएससी का, उसमें भी इसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे बढ़िया तो यही है। और अगर आपको सोशल साइंस का टीचर बनना है तो भी आपके लिए ह्यूमैनिटीज ही एकमात्र सहारा है वही इसमें। चलो भाई, अब करियर जो है आपका वो तो बाद में देखते हैं। करिकुलम डिजाइन क्या रहने वाला है, अगर आप एसओएससी को क्लियर कर लेते हो, साथ ही साथ आप जो है एडमिशन ले लेते हो एसओएससी ह्यूमैनिटीज में, तो आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा ये तो पता होना चाहिए ना। तो चलिए देखते हैं। और क्या आपने वो छोटा सा काम किया है जो मैंने आप सभी को कहा था? किया है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो कि लाइक किया है, नहीं किया है, और इस चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। और साथ साथ इंस्टाग्राम पे अपनी क्वायरी सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। भाई ये गलती मत करना, पढ़ाई के साथ और अपना जो कैरियर है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसमें करिकुलम डिजाइन की बात करते हैं तो 9th और 10th क्लास का क्या रहने वाला है। इसमें आपका फाउंडेशनल सब्जेक्ट और आपकी जो है स्पेशलाइज्ड जो सब्जेक्ट होता है, वो दो तरीके के सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। फाउंडेशनल सब्जेक्ट वो है जो हर बच्चा पढ़ेगा, यानी कि मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गई, हिंदी होगी, साइंस होगी, और आपका इंडिविजुअल और सोसाइटी को लेकर एक सब्जेक्ट है वो करवाया जाएगा इसमें। ठीक है, इस तरीके से है। डिजिटल टूल्स के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये आपके फाउंडेशनल सब्जेक्ट है जो कॉमन है, जर्नल सब्जेक्ट्स हैं आपके, यानी कि ईएमसी जो है वो भी करवाया जाएगा। तो ये सब कुछ आपके जो है एक बेसिक सब्जेक्ट है जो हर बच्चा करेगा, चाहे वो कोई भी डोमेन ले। अब आपका जो है स्पेशलाइज्ड जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है? आपको जो सिस्टम ऑफ सोसाइटी पढ़ाया जाएगा। सिस्टम ऑफ सोसाइटी में आपको ह्यूमैनिटीज पे बहुत ज़्यादा एडवांस स्टडीज करवाई जाएगी जो आपके आगे के लिए हेल्पफुल है। साथ साथ वर्ल्ड ऑफ वर्क जो है वो भी आपका सब्जेक्ट लगाया गया है। अभी तो नहीं पता चलेगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जब आप ह्यूमैनिटीज लेकर क्लियर करके जब आप एसओएससी में जाओगे जब जाके पता चलेगा। अब चलिए आगे बात करते हैं हम अपना। आगे अगर हायर एजुकेशन की बात करूँ तो कौन कौन से कैरियर पाथवेज हैं आपके, तो मैं यहाँ पर साइड में आपके लिए लगा भी दूंगी। तो इसमें देखो, जो आपके जो हायर एजुकेशन के जो पाथवे हैं वो बताती हूँ, और आप जो है कौन कौन से जो कर सकते हो कैरियर पाथवेज चूज, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो भाई, आप जो है बैचलर ऑफ लॉ कर सकते हो। अगर आपको लॉयर बनना है तो बहुत ही बढ़िया है आपके लिए ह्यूमैनिटीज चूज करना, क्योंकि ह्यूमैनिटीज का ही तो आगे आपको सब कुछ करना है। कॉन्स्टिट्यूशन वो ह्यूमैनिटीज में है, आर्टिकल्स वो ह्यूमैनिटीज में है, तो इसलिए ह्यूमैनिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है लॉयर बनने के लिए। एलएलबी करना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। आप देखो, आप जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हो किस किस सब्जेक्ट के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, इंग्लिश ऑनर्स भी कर सकते हो आप अगर करना चाहो तो। लाइब्रेरी स्टडीज कर सकते हो, सोशोलॉजी कर सकते हो, ठीक है, साइकोलॉजी कर सकते हो, और इसका सोशल वर्क में भी आप जो अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हो। जर्नलिज्म कर सकते हो, फिलोसफी के अकॉर्डिंग भी आप जो अपनी ग्रेजुएशन फिलोसफी में भी कर सकते हो। तो ये सारे सब्जेक्ट्स में आप जो है अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज जो है उसमें भी कर सकते हो, लॉ एंड पॉलिटिक्स में भी कर सकते हो, ग्लोबल स्टडीज में भी कर सकते हो, इस तरीके से है। फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन उन्होंने बताया बैचलर ऑफ प्लानिंग कर सकते हो, यानी बी प्लान जो है आपका एक कोर्स है उसे भी कर सकते हो आप। साथ साथ बैचलर इन मास कम्युनिकेशन भी कर सकते हो आप, और बैचलर डिग्री इन एजुकेशन यानी कि बीएड भी कर सकते हो, टीचर भी बन सकते हो आप, ओके।
तो ये सब कुछ कर सकते हो। अब क्या क्या कैरियर पाथवेज है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप जो है हिस्टोरियन बन सकते हो, यानी कि हिस्ट्री में आप जो खोजबीन कर सकते हो, सर्च जो कहते हैं ना वो कर सकते हो। उसके थ्रू आप अपनी बुक्स वगैरह भी लिख सकते हो, पीएचडी भी कर सकते हो, पीएचडी यूजीसी नेट जो करते हैं पीएचडी वो भी कर सकते हो आप। पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन सकते हो, जैसे साइंटिस्ट होते हैं ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, तो आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी बन सकते हो। आप राइटर भी बन सकते हो, अपनी खुद की बुक लिख सकते हो, किसी की जीवन के बारे में भी लिख सकते हो, किसी की लाइफ के बारे में, या फिर आप जो है कहानियां लिख सकते हो, स्टोरीज लिख सकते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। आप जो न्यूज़पेपर में जो एक कॉलम होता है लेखक का, राइटर का, उसमें भी अपने चीजें पब्लिश करा सकते हो। ओके, वो जो कैरियर पाथवेज है वो मैं साइड में लगा देती हूँ। जैसे कि आप में जो कॉमन है मैं बता देती हूँ। जैसे आप एकेडमिक रिसर्चर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, ठीक है, एजुकेटर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, सिविल सर्वेंट भी बन सकते हो, आप जो है अर्बन प्लानर भी बन सकते हो, जर्नलिस्ट भी बन सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, न्यूज़ में भी न्यूज़ रिपोर्टर बन सकते हो भाई, ठीक है, टीवी प्रोड्यूसर भी बन सकते हो, न्यूज़ एंकर भी बन सकते हो, आप लॉयर बन सकते हो, एडवोकेट वगैरह भी बन सकते हो आप, ठीक है, जैसा सोशल वर्कर हो गया, कंटेंट क्रिएटर हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे आपको साइड में दिखा दी है, ये सब कुछ बन सकते हो। तो ये सब कुछ कैरियर पाथवेज जो है आप ह्यूमैनिटीज़ के थ्रू जो है अचीव कर सकते हो। इसके बाद अगर अचीवमेंट की बात की जाए तो एसओएससी में जो है बहुत सारे जो बच्चे हैं, ओवरऑल 200 स्टूडेंट्स जो है एसओएससी के बहुत सारे बच्चे जो है 200 से भी ज़्यादा विधानसभा में भी गए हैं और वहाँ पे भी उन्हें जो है अचीवमेंट मिली है। साथ साथ 180 बुक्स जो है बच्चों ने लिखी भी हैं, यानी बहुत सारे बच्चे राइटर बने हैं और इसके साथ साथ शॉर्ट स्टोरीज वगैरह लिखी है, रोमांस के ऊपर लिखा है उन्होंने, रिलीज में जो है उसके ऊपर लिखा है, फिक्शनल के ऊपर लिखा है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लिखा है उन्होंने, पोइट्री भी लिखी है। तो ये सारी अचीवमेंट रही है। तो आप जो है इसके थ्रू इतनी आगे बढ़ सकते हो और आजकल तो इसी चीज़ का ज़माना रहा है। आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है जिसमें हम बहुत सारी न्यू चीज़ें करना पसंद करते हैं। आजकल लोग घिसे पीटे जो कैरियर ऑप्शन है वो नहीं रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अब बात की जाए आपका सिलेबस क्या है, चलो मैं बताती हूँ। देखो, सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा वास्ट कह सकते हैं और उसको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो चीज़ है वो मैंने सिलेबस आपका फुल डिटेल में एसओएससी यूनिक क्लासेस पे मैंने डिस्कस कर लिया है, तो उसको देख लेना। उस वीडियो के बाद मेरे ख्याल से कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ह्यूमैनिटीज़ के सिलेबस को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर। एग्जाम पैटर्न में आपके 4 ही उसके सेक्शन हैं। सेक्शन ए इंग्लिश और हिंदी ग्रामर का है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का है। सेक्शन बी में आपका जो है रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग। सेक्शन सी जो है आपका, उसमें आपका जो डाटा इंटरप्रिटेशन है वो आ रहा है। और सेक्शन डी में आपका डोमेन नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर किसी सेक्शन के 15 क्वेश्चन है। ये आपका एग्जाम पैटर्न रहा। अब बात करते हैं आप कहाँ से कवर कर सकते हो, तो हमारी जो बुक है एसओएससी ह्यूमैनिटीज़ की, वहाँ से आप सब कुछ कवर कर सकते हो, सब कुछ, हर सेक्शन अच्छे से कवर कर सकते हो। हर सेक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हर टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे आपको। साथ साथ PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आपका वो भी इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ आपके जो है प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी दिया गया है, तो OMR शीट भी दी जा रही है। तो इतना सब कुछ आपको एक ही बुक में मिलेगा। तो उसको परचेज करने का सिंपल मेथड है, इंस्टाग्राम आईडी है यूनिक क्लासेस के नाम से, वहाँ पर जाओ, DM करो मुझे और वहाँ पर आपको बताया जाएगा किसके थ्रू आपको ऑनलाइन पे करना है, 330 रुपीज़, और आपकी बुक आपके घर पे रहेगी। और ये डिस्काउंट ऑफर है, जल्द से जल्द ले लो जब तक ये सेल ऑफ नहीं हो रही है, ठीक है। अब बात की जाए आपकी कट ऑफ क्या रही है, चलिए कट ऑफ को डिस्कस करते हैं। ह्यूमैनिटीज की जो कट ऑफ है वो राउंड 1 प्लस में राउंड 2, 2 राउंड हुए थे, उन दोनों को मिलाकर आपकी कट ऑफ निकली थी और वो थी 100 नंबर में से जिनके 70.54 नंबर आए हैं, उससे ऊपर वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ था 70 से प्लस, 70 या फिर 70 से ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है जर्नल की कट ऑफ मैंने बताई है 70, अगर आपके 70 से ऊपर, आपको अब जो है कितने नंबर लेकर आने चाहिए, कम से कम 80 का तो आपको सोचना ही पड़ेगा भाई। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो इस वजह से पेपर भी हार्ड होगा, और कितना क्या हार्ड होगा वो तो डिस्कस कर ही लेंगे हम। देखो भाई, 80 का टारगेट लेकर चलोगे तो ही सिलेक्शन हो पाएगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना क्या टारगेट लेकर चल रहे हो। अब ये मैंने जर्नल की बता दी, अगर आपको स्पेसिफिक जानना है कि क्या कट ऑफ रही थी तो ये वीडियो आपको जो है यूनिक क्लासेस का यूट्यूब चैनल जो है हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल, उस पर जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं अब ह्यूमैनिटीज़ को कैसे कैसे आपको तैयार करना है।
देखो भाई 4 सेक्शन है और सब में 15-15 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन जो है एक सेक्शन के हैं। तो हर कोई जो है 15-15 क्वेश्चन जो है हर सेक्शन जो है उसमें होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको हर सेक्शन आपके लिए इक्वल है, इक्वल ही तैयारी करते हुए चलना है। मैं ये नहीं कह सकती एक सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दे दो, रीजनिंग को छोड़ दो, उसको कर लो, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको हर सेक्शन पे बराबर फोकस करना पड़ेगा। डोमेन का हो, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन वाला हो, चाहे वो रीजनिंग वाला हो, चाहे डाटा इंटरप्रिटेशन वाला हो, कोई भी सेक्शन स्किप किया यानी कि एसओएससी में आपका एडमिशन स्किप हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है और ध्यान से पढ़ाई करते हुए कोई भी कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत होती है तो यूनिक क्लासेस के इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझसे पूछ सकते हो और वो बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए। और हाँ, एजुकेशन को लेकर पूछ सकते हो। और अगर आपको बुक जो है परचेज करनी है तो देखो भाई सेल ना चली जाए। मुझे यही डर है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं कभी वो सेल को छोड़ ना दें और फिर बाद में पछताएं। अब बुक तो लेनी है, बच्चे लास्ट में लेंगे बुक तो क्या फायदा, जब आप उसको प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा फिर उस बुक को परचेज करने का। तो बुक अभी परचेज कर लो ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सको, समझ सको, कॉन्सेप्ट समझ सको। और क्वेश्चन जो है वही इंक्लूड किए गए हैं जो आपके एसओएससी एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बस क्या होगा, जो आपकी जो इक्वेशन है उसको घुमा फिरा दिया जाएगा, आपकी डिजिट जो है वो चेंज कर दी जाएगी। आप क्वेश्चन के टाइप तो वही रहेंगे ना, और आपको अपने लेवल का पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी आपको जो है वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री सब कुछ करके डालनी है, नहीं भाई, आपको लिमिटेड टॉपिक्स ही कवर करने हैं और वो लिमिटेड टॉपिक्स अच्छे से कर लो। देखो पूरी की पूरी सोशल साइंस पढ़ने से अच्छा है आप जो है इस बुक में जो लिमिटेड टॉपिक्स है उनको कवर कर लो। अब पूरी की पूरी आप 6 to 8 की 6 to 10th तक की पढ़ाई करने बैठ गए ना तो वो तो निकल गया भाई एसओएससी एग्जाम, है ना। तो चलिए फटाफट से अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आप जो है इसी तरीके से कौन से डोमेन की ऑल अबाउट डैश डोमेन वीडियो चाहते हैं फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड। और जिसको बुक परचेज करनी है इंस्टाग्राम हैंडल पे मिलेगा मुझे और जान लेगा। और पेड कोर्स भी आने वाला है तो उसके लिए भी अपडेट रहना पड़ेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।